नमस्कार दोस्तों। सिलीगुड़ी को धर्म नगरी कहते हैं और ये मैं अक्सर कहता हूँ, और अक्सर इसलिए कहता हूँ कि आप देखे होंगे कि मैं अक्सर कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर आपके बीच आते रहता हूँ और मुझे भी खुशी होती है, आप लोग को भी खुशी होती होगी। और ऊपर से सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे में तो सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा ही धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और खुशी की बात भी है। ऐसे में ही एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सिलीगुड़ी में आयोजित होने जा रहा है, जो धर्म प्रेमियों के लिए बहुत ही उत्साह की बात होगी। आपसे बता दूं, सुख समृद्धि भव्य कल्याण महोत्सव का आयोजन यहाँ पर आयोजित होने जा रहे हैं 21 से 23 जुलाई तक, और ये आयोजित होगा सेवक रोड स्थित उत्तर बंग मारवाड़ी पैलेस में, जो पीछे ग्राउंड है उसमें होगा। और आपसे ये बता देता हूँ कि इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है श्री हरि विष्णु कल्याण समिति सिलीगुड़ी द्वारा, और उसको लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही, लगभग 1 माह हो गए हैं। और सबसे पहले कि मैं पूरा इसका ब्यौरा दूं आपको, मैं दिखाता हूं। देखिए किस तरह से सारे के सारे युवा धर्म प्रेमी यहाँ पर मौजूद हैं, कितना उत्साह है। वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, और किस तरह से इस भव्य सुख समृद्धि भव्य कल्याण महोत्सव को संपन्न कराया जाए, किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए पूरे समाज को लेकर। देखिए विशेषकर महिला लोग जो है उनका कितना उत्साह है, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ मीटिंग में ही मौजूद है। तो ये कार्यक्रम कितना भव्य होगा, कितना शानदार होगा, और कितने लोग इससे जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये कल्याणकारी होगा। सावन का महीना है, भगवान शिव का महीना कहा जाता है, और इसमें भगवान शिव को लेकर और भगवान विष्णु को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जैसे मैं आपसे बता दूं, इस दौरान विशेषकर जो मुख्य आकर्षण होगा, रासलीला भी होगी, और रुद्राभिषेक जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है वो होगा, महामृत्युंजय जाप होगा। इसके अलावा भगवान और शिव पार्वती की बारात निकाली जाएगी, उनका विवाह होगा, और साथ ही विष्णु और लक्ष्मी का भी विवाह होगा। उनको भी प्रसन्न करने के लिए कई यज्ञों का आयोजन है, जिसकी पूरी जानकारी हमें देंगे मुकेश देवसरिया जी, जो पूरी इस टीम को लीड कर रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं सुख समृद्धि भव्य कल्याण महोत्सव का जो आयोजन है उसकी केंद्र की भूमिका निभा रहे हैं, और उनके साथ ये पूरी युवा टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरा इनका साथ दे रही है। तो और क्या क्या विशेष आकर्षण है, कब क्या होगा, इसे लेकर पूरी जानकारी लेते हैं मुकेश देवसरिया जी से, और बातें करेंगे बाकी जो सब सदस्य हैं उनसे भी। मुकेश जी धन्यवाद। जो भी दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आयोजन का जो मुख्य विशेषता बात है, ये हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर से 4 वेद पाठ करने के लिए आ रहे हैं, और पूरी टीम साउथ से आ रही है 15 जन की। जितने भी कार्यक्रम होंगे वो पूरी दक्षिण भारत के विद्वानों द्वारा उसी पद्धति पे होंगे। हमारी जो भी शादी ब्याह होगा वो पूरा का पूरा एक ब्याह की तरह ही आयोजित होगा। सर्वप्रथम हमारे यहाँ पे 21 तारीख को सुबह 9:30 बजे से 4 वेद पाठ होंगे, और 1 बजे आरती होगी। फिर 4:30 बजे एक भव्य पालकी उत्सव होगा, और उसके बाद 7 बजे एक महाआरती होगी। पालकी उत्सव जो आप बोले, तो क्या ये शोभा यात्रा के तौर पे होगा ना, वहीं पर होगा? नहीं, ये कार्यक्रम स्थल में होगा। हाँ, नहीं, ये शोभा यात्रा की तरह होगा। इस पालकी यात्रा ये क्या है कि भगवानों को लेके हम नगर परिक्रमा कराएंगे नाचते गाते हुए, और इसमें 51 कलश और 51 निशान, उसके अलावा झांकियाँ होंगी। बिल्कुल, अगर साधारण भाषा में आपसे बोल दे तो सिलीगुड़ी में कहते हैं शोभा यात्रा, और शोभा यात्रा पालकी यात्रा के रूप में निकलेगी। हाँ, ये सही है सोनी जी। और उसके बाद रासलीला होगी, वो भी एकदम पूरी दक्षिण भारत की तरह ही होगी, और महाप्रसाद होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले दिन का कार्यक्रम जो 4 वेद पाठ है, ये बड़ा ही अनूठा है, पूर्वोत्तर भारत में पहली बार है। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में आज तक 4 वेद, जो कि हमें सब कुछ सिखाता है, साइंस भी आज है तो उसी से है। तो हम पहले दिन कर रहे हैं सरस्वती जी की वंदना, तो ये हो गई, पहले दिन हो गया हमारे को विद्या के लिए। सेकेंड डे है हम सबकी आयु कामना के लिए शिव जी का कर रहे हैं। अधिक सावन मास है, तो शिव जी का पहले हम हवन करेंगे। हवन करने के बाद हवन करने के बाद हम 4:30 बजे गोधूली बेला पे हम जो है महारुद्र अभिषेक करेंगे। उसकी विशेषता ये होगी
कि 1.25 लाख बेलपत्र और 1100 रुद्राक्ष फल, चूंकि रुद्राक्ष तो डुप्लीकेट भी मिलते हैं, तो हम फलों से करेंगे जो कि हमारी कामाख्या देवी से आ रही है। तो उससे क्या है कि वो फल दिया जाएगा। अब वो फल में किसको क्या मिलेगा वो उनकी भाग्य की बात है। और उसके अलावा 101 बेल और बाकी तो जो बाबा को चढ़ता है वो चढ़ाएंगे। और 5:30 बजे बारात निकलेगी शंकर और पार्वती जी की, और उसके बाद विवाह होगा, और उसके बाद महाप्रसाद और रासलीला होगी। तो द्वितीय दिन हो गया आपकी स्वास्थ्य की कामना के हिसाब से, बोलते हैं कि देवों के महादेव, तो ये तो मृत्यु के ऊपर जय देने वाले महादेव है, तो हम उनकी कामना करेंगे। तीसरे दिन हम जो है लक्ष्मी जी समृद्धि, तो हम तीसरे दिन विष्णु और लक्ष्मी जी की कर रहे हैं। तो हमने सुबह 9:30 बजे तिरुपति बालाजी से अभिषेक करेंगे। और एक विशेषता मैं थोड़ा फिर भूल जाऊंगा, बोलने चाहता हूं कि जितनी भी शिव जी या प्रतिमा है वो भी सब हैदराबाद मंदिर से आ रहे हैं, और उनकी जो सजावट है, उनका जो श्रृंगार है, वो बाई फ्लाइट हैदराबाद से आएगा। तो हम यहाँ से कोई भी चीज़, प्रतिमा, श्रृंगार यहाँ से नहीं ले रहे। अभिषेक भी जो होगा तो उनका फूल भी सारा साउथ से आ रहा है, यह इसकी विशेषता है। और इसी शाम को 11 बजे दिन को जो है अभिषेक, हाँ, अभिषेक के बाद आप तारीख का उल्लेख कीजिए। 23 तारीख का कार्यक्रम, 21 तारीख हो गया था आपका 4 वेद का पाठ, 22 तारीख शिव जी का, 23 तारीख को तिरुपति बालाजी का अभिषेक होगा। उसके बाद 11 बजे महालक्ष्मी प्राप्ति हवन होगा, उसके बाद हल्द हाथ होगा, उसके बाद बारात निकलेगी विष्णु लक्ष्मी जी की, और उसके बाद विवाह होगा। बिल्कुल मुकेश जी से और जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले फिर मैं आपको दोहरा दूं कि सुख समृद्धि भव्य कल्याण महोत्सव सिलीगुड़ी में आयोजित होने जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपने भारतीय संस्कृति के दर्शन किए हैं। 4 दिशाएं हैं, भारतीय संस्कृति के अलग अलग दर्शन हैं, और उसमें कभी आपने साउथ के संस्कृत मंत्र सुने होंगे जो बहुत ही आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। और एक अलग ही उच्चारण होता है जो आपके शरीर में स्फूर्ति और ताजगी लाता है, आप में एक अलग ही जोश लगेगा जब आप उन मंत्रों का उच्चारण सुनेंगे। और यही विशेषता है कि ये जो उत्सव हो रहा है इस बार पूरे साउथ यानी कि जो दक्षिण भारत की जो हमारी संस्कृति है उस पर आधारित होंगे, जैसे कि मुकेश देवसरिया जी ने बताया। और आपसे ये भी बता दे रहा हूं कि वहां से साउथ से ही स्वामी जी आएंगे और उनके नेतृत्व में ये होगा। फिर आपसे बता दूं आपसे कि हरि विष्णु शिव कल्याण समिति के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और 21 जुलाई को जैसा कि बताया गया कि सरस्वती की पूजा के साथ ही और 4 वेदों की जो पूजा है उसके साथ इसका शुभारंभ होगा। 22 जुलाई 2023 को रुद्र महामृत्युंजय हवन होगा, जाप होगा, महारुद्राभिषेक का आयोजन होगा, शाम के वक्त में शिव पार्वती विवाह का आयोजन होगा और महाप्रसाद का आयोजन होगा। ये जानकारी है 22 तारीख की। 23 तारीख को श्री तिरुपति बालाजी अभिषेक होगा सुबह 9 बजे से। सुदर्शन एवं लक्ष्मी प्राप्ति हवन सुबह 11 बजे होगा। श्री विष्णु लक्ष्मी विवाह कल्याण महोत्सव 5:30 बजे होगा और महाभंडारे का प्रसाद रात में 8 बजे होगा। और भी सदस्य उनसे ही बातें करते हैं। सर क्या नाम आपका? सर धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा ये 3 दिन का जो उत्सव हो रहा है ये बहुत ही अनोखा उत्सव हो रहा है। पहला बार सिलीगुड़ी शहर में इस टाइप का उत्सव होगा। सिलीगुड़ी शहर हमारी धार्मिक नगरी के हिसाब से बहुत ही प्रसिद्ध है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर समय हमारे भागवत चलती रहती है, कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहता है, लेकिन इस टाइप का अनुष्ठान आज तक कभी हुआ नहीं था। तो ये अनुष्ठान जो रहा अनोखा, और इसकी सबसे पहले रूपरेखा तैयार की थी हमारे मुकेश जी और मंगलचंद जी ने। आज मंगलचंद जी की हमारी तबीयत भी खराब है, वो अभी हैदराबाद में है। हम उनकी स्वस्थ होने की, जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि वो हम 21 तारीख को ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि तिरुपति बालाजी से हमने स्पेशल लड्डू का ऑर्डर किया है जो पंडित जी लेके आएंगे। इसकी एक मुख्य विशेषता रहेगी कि वो लड्डू हमारे सिलीगुड़ी वासियों को तिरुपति बालाजी का लड्डू यहाँ पे मिलेगा प्रसाद के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर तिरुपति बालाजी के लड्डू खाने हैं तो इस कार्यक्रम में आना मत भूलिएगा। और सिलीगुड़ी शहर के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इतना भव्य ये कार्यक्रम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आ रही है, एक अलग ही चीज़ नज़र आ रही है, वो आ रही है
कि इतने बड़ा भव्य कार्यक्रम में सारे के सारे युवा है। शायद ही आपको कोई पुराना चेहरा दिखाई दिए। देखे यहाँ पर जितने भी हैं सब युवा हैं जो इस धर्म के काम में जुड़े हैं। महिलाएं हैं वो भी सारी इस धर्म के काम में जुड़ी हैं। जब इस समय कह रहे कि युवा लोग पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, युवा इधर उधर जा रहे हैं, नशे के गिरफ्त में जा रहे हैं, वही हमारे ये युवा है जो समाज को एक स्वस्थ संदेश दे रहे हैं कि हम धर्म की तरफ भी जा सकते हैं, हम सनातन संस्कृति को भी अपना सकते हैं, हम सनातन संस्कृति को आगे भी बढ़ा सकते हैं। महिला सदस्य इनसे भी बातें करेंगे, फिर मुकेश देवसरे जी के बाद में एक बार फिर चलेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ जो महिलाएं सदस्य हैं उनका क्या विचार है इसके बारे में जानते हैं। मैम क्या नाम आपका? मैं आशा अग्रवाल। सबसे पहले खबर समय का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सारी जानकारी तो मिली गई है, आप लोगों को सुन रहे हो, लेकिन आपने अनुभव बताइए। मेरा ये अनुभव है कि जो कोई साउथ नहीं जा पा रहा है अभी तक, जिन्होंने तिरुपति बालाजी के दर्शन नहीं किए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक ये कामना की और उनको मौका नहीं मिला है, ये इस अनूठे कार्यक्रम में सभी आप आएं और आप खुद अनुभव करेंगे कि आप खुद जैसे साउथ में बैठकर वहाँ के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस प्रोग्राम को मिस कर जाएं और बाद में अफसोस हो कि हमने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो सिलीगुड़ी में पहली बार आयोजित हो रहा है, और इस तरह का अनूठा कार्यक्रम शायद ही आगे जैसे इतनी युवा टीम के साथ जो हो रहा है। देखिए वृद्ध तो सब आएंगे ही देखने के लिए, पर युवाओं को जोड़ना बहुत कठिन काम है, जो हमारे मामा जी मुकेश देवसरिया ने बीड़ा उठाया और सफल कर दिखाया है। आप सभी आइए, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है और ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं, आने के बाद इस कार्यक्रम को आप भूल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। आप तिरुपति बालाजी कौन कौन गए हैं मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो नहीं गया, और जो नहीं गए हैं वो अगर अनुभव करना चाहते हैं तिरुपति बालाजी को और तिरुपति बालाजी का प्रसाद भी लेना है तो इस उत्सव में जरूर आइएगा। मैम क्या नाम आपका? नेहा देवसरिया। हम तो यही बोलना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है हम लोगों ने सोचा था सिर्फ कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट अब ऐसा लगता है कि हम लोग सफल ऑलरेडी हो चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। और मैं हाथ जोड़ के सभी सिलीगुड़ी वासियों को निमंत्रण करना चाहती हूँ, इस भव्य ये जो अभी पूजा हो रहा है इसमें सभी को निमंत्रण है, सब कोई आए और सब कोई पूजा करे अपने हाथ से। बेलपत्तर है, सब कुछ है जो शिव जी का सावन में चढ़ाते हैं, सभी चीज़ है और सभी चीज़ आप लोग वहाँ पे पूजा करके अपना मतलब मन का जो तसल्ली होता है कि हाँ मैं पूजा करके आई हूँ, अगर घर पे भी नहीं हो तो यहाँ पे आके ज़रूर करें और ज़रूर आए। और हमारे बच्चों को भी ये संस्कार मिलेगी कि मतलब हम लोग वैसे शादियां में तो बहुत वो करते हैं, मस्ती करते हैं सब कुछ, ये फर्स्ट टाइम है जो भगवान की शादी में हम लोग खूब इंजॉय करेंगे और सारी सिलीगुड़ी वासियों को इंजॉय कराएंगे। ये हमारे दिल से, तहे दिल से सबको निमंत्रण है इस पूजा में। तो विवाह में आना है, बारात में जाना है शिव जी की और विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की, तो आप जरूर आइएगा उत्तर बंग में, क्योंकि ये 21 से 23 तक हो रहा है। फिर आपसे बता दूं शिव जो है वो भगवान कल्याण करते हैं और शिव परिवार है जो परिवार में सुख शांति रखता है। सावन में है शिव की और शिव परिवार की पूजा एक विशेष महत्व रखती है। और जीवन में लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए, सबको लक्ष्मी चाहिए, आपको भी लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी और विष्णु की पूजा में जरूर आइएगा। 23 तारीख को उनकी विशेष पूजा भी है और विशेष हवन भी है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और साथ ही उनका विवाह भी आपको देखने का अवसर मिलेगा। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। फिर मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ, सुख समृद्धि कल्याण महोत्सव मैं फिर आपसे याद दिला दे रहा हूँ, और ये 21 से 23 जुलाई तक सिलीगुड़ी में चलेगा। और युवा सदस्य जो है सारे उत्साह से भरे हुए हैं और सभी चाह रहे हैं कि हम सभी को आप तक पहुंचाएं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो विजय जी हमारे साथ हैं, विजय अग्रवाल। विजय जी नमस्कार। सिलीगुड़ी वासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग का ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये बहुत अनूठा प्रोग्राम हो रहा है, तो इसमें सभी पधारे और सब चीज़ का फायदा ले। तो विजय जी ने अनुरोध कर दिया कि इसमें आए, क्योंकि ऐसे मौके कम मिलते हैं जब इतना भव्य आयोजन हो, और वो भी सिलीगुड़ी शहर में हो रहा है 3 दिवसीय। देखिए हमारे साथ है सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध भजन गायक है, सिलीगुड़ी मैं बोल रहा हूँ सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं, बाकी पूरे भारतवर्ष में इनके भजन प्रसिद्ध है। ललित जी पारिक। ललित जी आपने तो बहुत से कार्यक्रम देखेंगे, आप तो खुद बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले मैं खबर समय को थैंक्स कहना चाहता हूं कि जब भी सिलीगुड़ी में कोई कल्चर प्रोग्राम होता है या धार्मिक कार्यक्रम होता है तो खबर समय हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सुख समृद्धि भव्य कल्याण महोत्सव
ये नाम ही लेने से मन में एक शांति सी मिलती है। और पुरुषोत्तम महीना है, सावन का महीना है, और इस धर्म की नगरी में अगर हम सनातन मिलकर के एक धर्म का कार्य करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत विशेष बात है। और आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं वो भी हमसे यही कुछ सीखेंगे। जो कार्य हम करेंगे वही कार्य हमारे बच्चे भी करेंगे। तो आज मैं पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरे सिलीगुड़ी निवासियों को कहना चाहूँगा कि अपने इष्ट मित्रों के साथ इस कार्यक्रम में पधारें और पुण्य के भागी बने। ओम हरि नारायण। तो देखिए, सभी लोग लगातार आपसे अनुरोध कर रहे हैं, प्यार भरा स्नेह निमंत्रण दे रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम में आना मत भूलिएगा। आलोक डालमिया हमारे साथ है जो सक्रियता के साथ इस कार्यक्रम में लगे। आलोक जी, आप क्या आह्वान करेंगे? मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ। हमारे मुकेश भैया सारी कार्यक्रम की बात बता दिए हैं। मैं सिलीगुड़ी के शहर वासियों को सबको आवेदन करता हूँ, सब आए और इस कार्यक्रम का लाभ उठाए। धन्यवाद। तो देख रहे हैं, ये जो मीटिंग है कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर ये चल रही है सिलीगुड़ी अग्रसेन भवन में। मैं फिर बता दूं, बार बार आपसे मैं बता चुका हूं कि सुख समृद्धि भव्य कल्याण महोत्सव का आयोजन सिलीगुड़ी में पूर्वोत्तर भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 21, 22 और 23 जुलाई को ये आयोजित होगा सिलीगुड़ी के उत्तर बंग मारवाड़ी पैलेस में। महिला मेंबर है मनीषा जी हमारे साथ है। मनीषा जी, कुछ कहना चाहेंगे? मनीषा जी, नमस्ते। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर से ज़रूर इस प्रोग्राम में पधारें और सबको को भगवान का आशीर्वाद यहाँ से मिलेगा, खासकर तिरुपति बालाजी का। और जितनी भी यहाँ पे अरेंजमेंट्स हुई है बहुत अच्छे से हुई है, किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बिल्कुल आइएगा और भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लेके जाइएगा। जी, अमिता डालमिया। आपको कितने दिन से तैयारियां कर रहे हैं? काफ़ी लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं और सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए है, इसलिए सब आइए और इस उत्सव को महा उत्सव बनाइए। थैंक यू। तो आइए मुकेश देवसरिया जी से फिर आते हैं, रूबरू होते हैं। मुकेश जी, मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि हम लोग पर्सनली हो सकता है जा पाए नहीं पाए, ऑर्गेनाइजेशन है कि सबको निमंत्रण करता हूं मैं। अगर हम आपसे नहीं पहुंच पाते हैं तो हमें क्षमा करें और हम ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं हो सकता है हम लोगों से कोई त्रुटि रह जाए, तो मैं फिर से एक बार आप लोगों से क्षमा भी चाहते हुए फिर से निमंत्रण करता हूं मैं अपनी खबर समय के द्वारा। तो आप लोग आएँ और इस आयोजन का लाभ उठाएं, पुण्य का कमाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें थी सिलीगुड़ी अग्रसेन भवन से और यहाँ पर सुख समृद्धि भव्य कल्याण महोत्सव को लेकर बैठक चल रही थी। आपसे बता दूं 21, 22, 23 जुलाई को सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित मारवाड़ी भवन जो है, मारवाड़ी उत्तर बंग पैलेस, उसमें इसका आयोजन होगा और बहुत से भव्य आयोजन होने वाला है। आपको सादर आमंत्रित किया गया है आयोजन समिति की तरफ से। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।